नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब इसके पहले आप पामिस्ट्री का काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। शायद ये वीडियो आपका आंखें खोल देगी। आशा करता हूँ कि आप कुशल हैं और एक लाइक के साथ देखना शुरू किए। आज मैं चर्चा करूँगी मार्शल लाइन के बारे में। पामिस्ट्री में अगर सिर्फ एक ही रेखा को देखना है या फिर एक ऐसे रेखा को पहचानना है जो कि सबसे शुभ है, तो उस एक रेखा निश्चित रूप से ये रेखा होगी, यानी मार्शल रेखा होगी। जिस इंसान के हथेली में ये एक रेखा है, सचमुच में महादेव की कृपा उस पर बनी हुई है, ये एकदम प्रमाणित है। तो आइए, इस एक रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपको किस तरीके से इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी बात को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे 3 पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट क्या है? सफलता में सहायक होता है, अर्थात ये रेखा सफलता में सहायक होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक होता है। जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, लेकिन उस परिस्थिति में प्रॉब्लम को ये सॉल्व भी करता है। कैसे करता है, किन परिस्थिति में करता है, विस्तार से समझेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? हेल्थ इशू से भी बचाते हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे सफलता में सहायक कब होता है। देखिए, सिर्फ 1 मिनट का एक स्टोरी मैं बताता हूँ, आप बहुत हद तक समझ जाएंगे। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली 2 दोस्त थे, बहुत अच्छा क्रिकेटर थे। दोनों का एक ही गुरु था जिसका नाम रमाकांत आचरेकर था। तो गुरु के हिसाब से सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा और अच्छा क्रिकेटर थे विनोद कांबली। उसका टैलेंट सचिन से ज़्यादा था, ये मेरा नहीं, जो उसका गुरु था यानी रमाकांत आचरेकर सर, उसका मानना था। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और विनोद कांबली बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद उतना नाम नहीं कमा पाए। मतलब क्या है? अगर आपके हथेली में ये एक ऐसा रेखा है तो आप में टैलेंट अगर कम भी होगा तो भी आप जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे, सफलता में सहायक होगा। अगर इस तरह का रेखा इस लाइन को नहीं कट जाए, इस बात को आपको ध्यान देना है। बहुत सारे आदमी के हथेली में ये हो जाता है लाइफ लाइन और ये हो गया मार्शल लाइन, और मार्शल लाइन को बहुत सारा राहु की लकीर इस तरह से काट के निकल जाता है। ऐसा अगर होगा तो ये आपको सफलता में सक्सेस तो नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि इस राहु रेखा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको बचाता रहेगा। लेकिन अगर राहु के क्षेत्रों से कोई खड़ी रेखा नहीं निकल रही है और आपके हाथ में इस तरह का प्रोमिनेंट एगो मार्शल लाइन है, तो ज़रूर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपको दूसरों के मुकाबले लाख की सहायता ज़्यादा मिलेंगे। आपके हथेली में लाख लाइन हो या ना हो, सन लाइन हो या ना हो, लेकिन मार्शल लाइन होने के नाते दूसरों से ज़्यादा आपको सोसाइटी से, अपने गुरु से, अपने फैमिली से, अपने यार दोस्त से सहायता मिलेगा, जिसके बलबूते पर और खुद के मेहनत के ऊपर आप जिंदगी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक होता है। तो परिस्थिति क्या है?
परिस्थिति ऐसा होगा कि ये हो गया आपका लाइफ लाइन और ये हो गया आपका मर्सल लाइन, और आपका ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हथेली की बनावट ठीक ठाक नहीं है। जो हमारा गुरु की क्षेत्र है, शनि की क्षेत्र है, या वेनस की क्षेत्र हो, चंद्रमा की क्षेत्र हो, उसमें काफ़ी नेगेटिव सिंबल है। ज़िंदगी में परेशानियों और कठिनाइयों का सामना आपको हर एक क्षेत्र में करना पड़ रहा है। उस परिस्थिति में भी अगर आपके हथेली में एक ऐसा सुंदर सा चमकीला और खूबसूरत मर्सल लाइन हो तो प्रॉब्लम को आप हैंडल कर पाएंगे। ऐसा परिस्थिति नहीं होगा कि आप परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, उस विपरीत परिस्थिति में भी खुद के ऊपर विश्वास रख पाएंगे और प्रॉब्लम को निकलने में या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलने में आप खुद ही नया नया तरीका ढूंढ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हाथ की कंडीशन बहुत ख़राब हो, आपका ज़िंदगी भी बहुत खराब वक्त चल रहा हो, उस परिस्थिति में भी आप खुद के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे अगर आपके हथेली में सुंदर सा एक मर्सल लाइन हो। तीसरा कंडीशन क्या है? हेल्थ इशू यानी एक्सीडेंट। इसका योग भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है। आप लोग ये जानते हैं या सुना भी होंगे, देखे भी होंगे कि एक बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, उसमें हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी एक दो इंसान या 4-5 इंसान का उतना ज़्यादा चोट नहीं लगते। इसका रीज़न क्या है? अगर हथेली में आपका इस तरह का सुंदर एक मर्सल लाइन हो और एक राहु की इस तरह से प्रोमिनेंट रेखा निकल जाए तो ऐसा राहु लाइन एक्सीडेंट को दर्शाता है। लेकिन एक्सीडेंट यानी कोई दुर्घटना आपके ज़िंदगी में आएगा, लेकिन उस दुर्घटना में या एक्सीडेंट में जितना चोट आपको लगना चाहिए उस हिसाब से चोट आपको नहीं लगेगा। आप बचते रहेंगे, बार बार आप बचते रहेंगे। यही एक मर्सल लाइन का खासियत है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा परिस्थिति यह भी देखा गया है कि आपको कुछ गंभीर बीमारी आ गया, जिस बीमारी के चलते बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, लेकिन आप चुटकी में वो बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए ये मर्सल लाइन बहुत ही शुभ है और इसका इम्पैक्ट आदमी के ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है, लेकिन सब आदमी इसका इम्पैक्ट को फील नहीं कर पाते। अगर आपका हथेली बहुत ख़राब है, ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सचमुच काम करता रहता है। ईश्वर की आशीर्वाद स्वरूप ये रेखा है और शास्त्रों में इस रेखा को सबसे शुभ माना गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।